सभी ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासुओं को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 37वें की व्याख्या करेंगे। 36वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को और हम जैसे जिज्ञासुओं को यह बताने का प्रयास किया कि यदि एक बार हम ज्ञान रूप की नौका में सवार हो जाते हैं तो इस भवसागर को, इस अथाह संसार को हम चाहे कितने भी बड़े पापी हो तो भी पार हो जाते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान का दर्शन आदमी को फिर पाप करने नहीं देता। और इस श्लोक में ज्ञान को अग्नि की भांति, जैसे अग्नि सभी चीजों को जलाकर भस्म कर देती है, ज्ञान भी सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है, इस बात की व्याख्या की है, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह लिखा है। यथा एधांसी समिद अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को जला देती है, अर्थात हमको निष्काम भाव के लिए प्रेरित करने लगती है। In English, O Arjun, as fire burns the wood to the ash, so does the fire of wisdom burns the effect of all actions. यहाँ यथाधांसी से लेकर कुरुते अर्जुन तक जो बात कही गई है, वह मैं कुछ इस तरह से व्याख्या करता हूं। पीछे के श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तैरने की बात कही या तरकर पार कर जाने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान द्वारा पुनः दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि जो भी अग्नि में डालो, उसकी ऊष्मा के कारण वह जलकर संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देते हैं कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सा कुरुते तथा। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध, यहाँ ये बात जानने की जरूरी है, संचित कर्म और संचित प्रारब्ध दोनों को क्रियमान अर्थात तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्मा ही शेष रह जाता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति द्वारा होती हैं। यह बात गीता के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में हमको आगे ठीक से समझने के लिए मिलेगी। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना, ये सब क्रियाएं हैं जिनकी समष्टि प्रकृति से होती है।
उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना, उठना, बोलना, देखना आदि क्रियाएं भी होती हैं। परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती हैं। इस प्रकार माने हुए संबंधों से ही कर्म होते हैं, अन्यथा तो क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ क्रिया और कर्म दोनों के अंतर को स्पष्ट है वर्णित किया गया है। तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण है कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं, अतः ज्ञान होते ही आश्रय आरंभ या आश्रय आधार रूप अज्ञान में रहने से वो नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने पर कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहता, अतः मैं करता हूं यह भान भी नहीं रहता, यह अहंकार भी खत्म हो जाता है। अतः सभी कर्ममान कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल जलक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटना अंश अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी होने पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कारण है कि तत्वज्ञान होने पर भोक्तत्व नहीं रहता, अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुख या दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, इन तीनों शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण हमें बार बार गीता में सुनने को मिलेंगे। तो इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों ही कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता है। कर्मों से अपना संबंध रहने से कर्म नहीं रहते हैं, भस्म हो जाते हैं, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। और इसके आगे की व्याख्या भगवान अगले श्लोकों में करेंगे। तो आज के श्लोक से हमें यह बात जानने को मिलती है कि जिस प्रकार अग्नि में डाली गई कोई भी सामग्री, चाहे वो लकड़ी हो या कोई अन्य ज्वलनशील पदार्थ हो, वह सब जलकर भस्म हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण कर्मों को जलकर भस्म कर देती है, फिर उनका कोई तत्व शेष नहीं रहता। तो फिर मैं और मेरेपन का भाव उनके साथ होने का कोई मतलब नहीं रहता। यहां बात एक और समझने की है जिसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग इसकी व्याख्या इस तरह भी करते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं, जिससे पाना या पा लिया, अब आगे चिंतन करें, किसे ढूंढें, क्या करें, यह स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभारंभ या शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेता है, और यही साक्षात्कार होना, यही साक्षात्कार होगा कहाँ, बाहर होगा अथवा भीतर। तो इसको भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में वर्णित करते हैं। तो हमें इन चीजों को ठीक से समझना, अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। एक बात एक तरीके से कुछ ज्ञानी लोग और भी कहते हैं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान और उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित, किंतु जीव को
स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, वह चाहे पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में इसका वर्णन किया गया है। उबे उह वैश्य एतो तरत्यमृत्य साध्वी साधुना, अर्थात मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है, फिर उसे न पाप से मतलब न पुण्य से मतलब। तो हमें यह है स्थित प्रज्ञ होने की, समता का भाव पैदा करने की, तत्व दर्शन की जो भी शिक्षाएं गीता देती है, उनको हम अपने जीवन में कितना उतार कर पालन करते हैं, उनकी गहराई इस बात पर निर्भर करती है कि हम उनको कितना समझकर अपने जीवन में अपने लिए, अपने उद्धार के लिए, या यूं कहिए आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए कार्य करते हैं। यही गीता का पठन का लाभ है। अतः आज की इस व्याख्या से इतना ही। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।